आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हाउ टू हसल। ओए क्या है? ग्राइंडिंग। मिक्सर ले ले। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने 20s में हैं, जो हसल जर्नी सो कॉल्ड हसल करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, और या तो वो लोग जो हसल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच चुके हैं जहां पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। भैया इतने दिनों से कर तो रहे बट कुछ मिल नहीं रहा है, क्या वापस चले जाएं या फिर इसे कंटिन्यू रखें। तो इस वीडियो से आपको मिलने वाली है ऐसी बहुत सारी डिमोटिवेशन, ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको पहले मिलनी चाहिए थी हसल स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हसल को लेकर के मिथ, हसल को लेकर के एक टॉक्सिक कल्चर जो हो जाता है कभी कभी, और हसल के क्या फ़ायदे हैं, आप अगर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ये आखिर में है क्या, ये सिर्फ एक कूल थिंग है, ये ट्रेंड है, या फिर इसकी रियलिटी में भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। सो बी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू आर इन योर 20s इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी फील्ड से हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। सो है एवरीवन, अबू तलहा दिस साइड। होप यू आर डूइंग गुड एंड होप यू आर वेरी वेल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अपने जहन से कुछ बातों को निकाल दो, कुछ मिथ को निकाल दो कि इफ़ यू आर हसलिंग देन यू आर ऑलवेज हसलिंग, यू नीड टू बी ऑलवेज अ हसलर। आपको हर वक्त जो है अपने टाइम को किस तरीके से हम अच्छे से यूज़ करें, आपको इसी में देखना है। आपको हमेशा रश में रहना है, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर 20s। आप स्टार्ट तो कर दियो, आप कंटिन्यू रखो। मतलब जो सबसे मेन बात है वो मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि काम डाउन, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स, आराम से स्टार्ट करो, आराम से कंटिन्यू करो। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा जल्दी स्टार्ट किए, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उतना कोई फ़ायदा नहीं है, उतनी जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरा टाइम बचा है अगर आप ज़िंदा रहे। जस्ट कीप अप विद योर एफर्ट्स, कीप अप विद डेली सम वर्क, बस आपको यही फोकस करना है। और मैंने इस पूरे वीडियो की कंक्लूजन सिर्फ स्टार्टिंग में ही दे दी। अब हम बताने वाले हैं कि हसल की क्या असल में फ़ायदे हैं, अगर फ़ायदे कुछ हैं तो सबसे पहली बात है यार कि हसल अब एक बहुत मतलब एक ट्रेंड सा टॉपिक चल गया है। जिस किसी को देखो तो आई एम हसलिंग, आई एम हसलर, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि ये ट्रेंड में चल रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही कूल बन गया है। ये पहले भी होती थी बट पहले जो है इसका तरीका कुछ और था, अब इसके तरीके कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू इंस्टाग्राम। कोई कुछ करते हैं तुरंत स्टोरी, कहीं कुछ जाते हैं किसी से मिलते हैं तुरंत स्टोरी, और एक ऐसा माहौल बन गया है। इसके ये तो फ़ायदे हैं कि मतलब अगर आप इस रास्ते पर हो तो एटलीस्ट यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन गुड थिंग्स इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग। इफ़ यू आर डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ जस्ट लेइंग इन योर बेड एंड स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडियाज़, तब आप सही कर रहे हो। प्रॉब्लम वहाँ पे होने लगती है अराइज जब आप इसको लेकर के इतने सीरियस हो जाते हो, इतने स्ट्रेस में हो जाते हो कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पर आप जो है मतलब अपना हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हो और आप जो है हर किसी से बात भी सुन रहे हो और फिर आप निगेटिव वे में जो है वो जाना स्टार्ट कर देते हो। सो नो डाउट ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और ये हर किसी को करनी चाहिए अगर वो 20s में हो, क्योंकि वहाँ से उनको एक अच्छा रास्ता मिलता है और वहाँ से उनके बहुत वैल्यूएबल टाइम है वो सही चीज़ में जा रहा होता है। बस देखना यह है कि हर किसी की तरह इसे भी आप किस तरीके से करते हो, आप इसे कितना वैल्यू देते हो, यही आपका डिपेंड करता है कि आप किस वे में जा रहे हो। तो अब हम देखते हैं यार कि हसल है क्या। तो हसल ये है कि आप स्कूल में हो, 10th मतलब आपका होने वाला है, या फिर 10th कर चुके हो, 11th में हो, 12th में हो, यहाँ पर 2-3 साल ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा सकते हो या फिर आप किसी की एंट्रेंस दे सकते हो किसी और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए फॉर बैचलर्स, और या फिर वो सारी चीज़ों को करने के अलावा आप और अपने बचे हुए टाइम को किसी अच्छे डायरेक्शन में, किसी अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हो जहाँ से आपको बेटर रिजल्ट्स और बेटर रिटर्न्स मिलें। हसल का मतलब ये है कि आप चाहे तो कोई स्किल को सीखो और उस स्किल को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो।
वो स्किल चाहे ऑनलाइन स्किल्स हों, सॉफ्ट स्किल्स हों, लाइफ स्किल्स हों, कोई भी स्किल्स हों, उन्हें आप सीखो और फिर उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट करो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आप अपने लाइफ को लेकर के सीरियस होते हो। अगर आप ये चीज़ करना स्टार्ट करते हो तो आपको आपकी ज़िंदगी का वैल्यू पता चल जाता है कि आप ऐसे नहीं कि सिर्फ पैदा हो गए और फिर जब तक बचपना है तब तक सिर्फ मस्ती करें। आपको पता चल जाता है कि योर एवरी टाइम इज़ वैल्यूएबल, जो कभी वापस नहीं आने वाली है। तो इसका सबसे मेन फ़ायदा ये है। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि क्लियर योर वाई यू आर स्टार्टिंग। और इस वाई में मनी मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। माय फर्स्ट वार्निंग कि मनी मोटिवेशन आपका इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर मनी मोटिवेशन रहा तो लेट मी टेल यू कि पहला मनी आने में आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप 2-3 बार वापस जा चुके होंगे। सो अगर आपके पास उतनी पेशेंस है कि आप मनी आने के बिना भी आप रोज़ अपने आप को उठाते हो, लगाते हो और रोज़ करते हो, देन कम हेयर। अगर नहीं तो प्लीज़ यहाँ पे मत आओ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निगेटिव कर दोगे और आप हैप्पी होने के बजाय आप और स्ट्रेस में आ जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर वाई। और उस वाई में आपका ये होना चाहिए कि यू वांट टू सर्व, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन एनी इन्वायरमेंट। अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो, अगर आप कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नॉट फॉर मनी, फॉर एक्सपीरियंसेस, फॉर लर्निंग्स, फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, फॉर डेवलपिंग योर सेल्फ, फॉर नोइंग योर सेल्फ, नॉट फॉर मनी एट एनी कॉस्ट। अगर वो मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो और अच्छी बात है। और फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है किसी स्किल की, और स्किल आपका डिसाइड होगा जब आपका कोई एक पार्टिकुलर नीश डिसाइड हो जाएगा। और नीश कैसे होगा डिसाइड? अगर आप अपने स्किल को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, उस स्किल से रिलेटेड और उस स्किल को और इम्प्रूव करो तो आपका एक स्किल आ गया। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, इफ़ यू डोंट नो योर पैशन, योर स्किल, योर टैलेंट, देन पिक अप एनी स्किल। बहुत सारी स्किल्स हैं मार्केट में, बहुत सारे स्किल्स हैं सोशल मीडिया के लिए, बहुत सारे स्किल्स हैं ऑनलाइन के लिए, और बहुत सारे स्किल्स हैं रियल वर्ल्ड में भी। उसमें से किसी स्किल को पिक करो और फिर पहले सीखना स्टार्ट करो। उसमें बिगिनर से पहले एडवांस पे चले जाओ धीरे धीरे, तब जो है उसके बाद आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करना। पहले आप उसे अच्छे से सीखो, उसे अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने आप को प्रिपेयर करो उस स्किल के लिए और मार्केट के लिए। एंड देन प्रैक्टिस जितना हो सके उस स्किल को लेकर के, और तब आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जो है मार्केट में एंटर करो। आपका अगर किसी इंटरनेट पर कोई स्किल है तो फिर आपको इंटरनेट पर वो स्किल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो आप वो फिगर आउट करो, ठीक है। अगर आपने कुछ जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग में जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, या फिर वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप इस स्किल को सीख सकते हो। फिर इस स्किल को ऐसी बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं या फिर बहुत सारे इंटर्नशिप्स हैं जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स या फिर छोटे छोटे जो नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो हायर करते हैं इंटर्न्स को, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और फिर वहाँ से आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो जो आपकी रिज्यूमे को इंक्रीज़ करेगा और इम्प्रूव करेगा। उसके बाद ये तो हो गई कि आप कैसे हसल जर्नी में आ गए, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल होती है जब कुछ टाइम बीत जाता है ड्यू टू आवर नॉट प्रॉपर वाई, ड्यू टू आवर बैड मोटिवेशन सोर्स, हम जो है वहाँ पर फंसते हैं। क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें जो है ना, मतलब हम उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ड्यू टू सम इशूज़। या तो स्ट्रेस की वजह से काम ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपको ज़्यादा ही एफर्ट दे रहे हो तो उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहला आपका होना है कि वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपका ये है ही नहीं कि आपको पैसे चाहिए, तब तो आप बहुत लॉन्ग रन इसमें जा सकते हो। अगर आपका है कि आप पैसे के लिए आए थे, तब आप बहुत जल्दी वापस चले जाओगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो प्रॉब्लम इसके बाद आती है कि इसे कंटिन्यू करने में, कि आप इसे कैसे कंटिन्यू करो और कैसे हर रोज़ अपने आप को उठाओ और इस चीज़ में लगाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज अ हैबिट। आपका कोई भी पैशन है, कोई भी स्किल है, उसे आप हैबिट में बनाओ। पैशन से ज़्यादा हेल्पफुल हैबिट होता है। अगर कोई एक चीज़ आपके हैबिट में आ गया ना, तब आपका कैसा भी मूड रहे आप कर लोगे। और हैबिट आपका तभी बनेगा जब आप फोर्सफुली अपने आप को वो काम करने को कहोगे जो आप उस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहते हो। आप धीरे धीरे जब ऐसे करोगे तब वो आपके हैबिट में आ जाएगा, तब आप रोज़ उठोगे और रोज़ उस काम को कर पाओगे। तो आपको यहीं पे फिगर आउट करनी है कि आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या रहेगा। आप जब बिल्कुल अपने फेलियर स्टेज पर रहोगे, जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे होगे, तब हाउ you will keep yourself going through this journey. For that, take some tips कि first of all know how to hustle, know when to hustle and when to relax, and then come to the last point of this video कि calm down, जो मेरी पहली words थी स्टार्टिंग में कि calm down, relax, don't rush। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि from last 8 months I'm involved in all these sort of things
और सिर्फ इसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहा, बल्कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी पॉडकास्ट सुना, बहुत सारे सेमिनार को अटेंड किया और उसमें बस एक ही बात पता चली कि सेटलिंग इन 20s इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ कि स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ। और अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट रश सो मच, जस्ट कीप योर सेल्फ गोइंग थ्रू दिस जर्नी। अगर आपको आज रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो कल आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, और अगर नहीं भी मिले तो वहाँ से एक रिजल्ट के तौर पे ये मिलेगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। सो बहुत सारे लोग, गैरी वी हो गए, अंकुर वारिको हो गए, राज शर्मानी, ईशान शर्मा, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हसल। तो इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हसल करो और कल होकर के आप तुरंत सक्सेसफुल हो जाओगे। इनका मतलब ये है कि ये आपको अपने आप को जानने में हेल्प करेगा, ये अपने आप को सही डायरेक्शन में भागने में हेल्प करेगा। It will help you improve yourself very much. That's why they all say to start hustling in 20s. Start doing something in 20s. ये टाइम हमारे पास ऐसा आता है जहाँ पर हम बहुत सारे रिस्क ले सकते हैं, हमारे पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं है। So at that moment we can do whatever we want. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने एकेडमिक्स को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो एक बैकअप अच्छा होता है। अगर आपका कुछ हुआ नहीं तो आपके पास एक डिग्री रहती है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो इन फर्दर। सो टेक आउट सम पॉइंट्स from this video कि first of all don't rush, second clear your why, third choose a particular field and master yourself on that, and fourth try to improve yourself always, and fifth keep going. रिजल्ट्स आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, रिटर्न्स अभी मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, कोई बात नहीं, जस्ट कीप गोइंग। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट वॉट आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू। मेरा इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप जो है अपने 20s को जो है ना वो सही डायरेक्शन में भगाओ, सही डायरेक्शन में अपने आप को लगाओ। इस एज में आपके पास बहुत वक्त है, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड कि आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपको सेटल हो जाने की ज़रूरत नहीं है अपने 20s में, जस्ट आपको स्टार्ट कर देना है कि हम कैसे सेटल होंगे। आपको प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, बस मेरे इस वीडियो का यही मोटो है। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, देन शेयर विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस। सो टिल देन टेक केयर, कीप गोइंग, हैव अ गुड डे।